Good morning, all of you. As you know, that today we are having a new lesson here from SST class 10th. That is the person who is a perfect person that show the you can say the nationalism feeling among all the people of the world. He was the first person which ideas work, whose ideas working for the country, whose ideas elaborate the whole world. In the starting he was not very successful, but after some time he became the role model for all the revolutionaries. So let's start here. The great person of the nationalism, जिसने दिखाया, बताया, समझाया कि हाँ, this is the vision and through that vision you can achieve success. You can unite something. You can fight with someone if you want to fight. If you are having the will to fight, to unite, you can do. So let's start the journey with Giuseppe Mazzini. You can find out here, I have written here the name of the person. इसका नाम हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली में जरूर पढ़ते हैं. ये पहला बंदा था जियुसेप्पे मेज़नी जिसने दुनिया को बताया कि भैया एक कंसेप्ट होता है नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का. अगर आप अपने देश से प्यार करते हो तो आपको अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए. हम भी करते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, करप्शन करते हैं. तो भारतीयों का 1947 के बाद नेशनलिज्म यही बन गया. टांग पकड़ के खींचना, सेना के ऊपर सवाल उठाना, हर अच्छे काम को गलत दिखाना, हम सही गवर्नमेंट खराब. ठीक है, तो ये आपकी टॉपिक का पार्ट नहीं है, बस ऐसे थोड़ा सा बता दिया आपको. ये गलत नेशनलिज्म की परिभाषा है, ये गलत राष्ट्रवाद की परिभाषा है. राष्ट्रवाद क्या था? राष्ट्रवाद की डेफिनेशन भगत सिंह से पूछो, चंद्रशेखर आज़ाद से पूछो, महात्मा गांधी से पूछो, सुभाष चंद्र बोस से पूछो. तो खैर, जब हम नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे, आई विल मेक सच काइंड ऑफ द वीडियोज ऑन सच ग्रेट पर्सनालिटीज वेयर वी विल डिस्कस मोर अबाउट सच काइंड ऑफ द people, those they have given the, you can say, the examples in the world, and especially for the India. Right now we are having the photos in every police station and everywhere, but we are not following their thoughts. This is the major problem. पुलिस वाले के पीछे महात्मा गांधी की फोटो लगी होती है और वो नीचे से घूस लेता है. चलिए छोड़ते उस चीज़ को, आगे चलते अपने टॉपिक की तरफ. जियुसेप्पे मेज़नी जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ये पर्सन था इटली का. शायद इसका जन्म ही कुछ अलग करने के लिए हुआ था. ये बचपन के दिनों से ही इसके थॉट्स जो थी ना, रेवोल्यूशनरीज थी, क्रांतिकारी विचारधारा का बंदा था. ये सोचता अलग था और ये इटली का सबसे यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी हुआ और इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ लिबरल. इसको जो लिबरल लोग थे, जो लिबरलिज्म का आइडिया था, उस आइडिया के थ्रू ये इन्फ्लुएंस होता था, प्रभाव था उसका. ठीक है. प्लेड अ ग्रेट रोल इन इटली यूनिफिकेशन. यूनिफिकेशन ऑफ इटली के अंदर, जब इटली कई हिस्सों में टूटा हुआ था और उसके अलग अलग प्रांतों पे, अलग अलग राज्यों पे, अलग अलग देशों का कब्जा था, और इवन द इटली पीपल, दे वर नॉट थिंकिंग दैट दे आर द पार्ट ऑफ द इटली. तो इस पर्सन ने सबसे पहले सभी जगहों पे, सभी लोगों के मन में ये बात डाली कि यू आर नॉट फ्रॉम दैट कंट्री, यू आर फ्रॉम इटली, और आपको इटली के लिए कुछ करना चाहिए, इटली को इकट्ठा करना चाहिए. ठीक है. ही वॉज बिफ्रेंडेड पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट. ये बंदा ऐसा था कि इसका जो जान पहचान था या फिर इसकी विजन से प्रभावित लोग थे या जो चाहते थे, केवल एक जगह पे नहीं थे. ये इटली के अंदर फेमस था, ये पोलैंड के अंदर फेमस था, ये फ्रांस के अंदर फेमस था, और ये जर्मन स्टेट जितने भी थे उन सब के अंदर फेमस था, क्योंकि लोग इसकी विजन को समझ रहे थे. ये हर जगह जाता था और अपने लैंग्वेज, थॉट और विजन को जनता के सामने रखता था कि भैया इकट्ठा करो, नेशन बनाओ, देश बनाओ, आप पैदा हुए हो इसलिए, ऐसे सोच के साथ वो
लोगों के पास जाता था, अपनी बातों को समझाता था, लोग उसकी बातों को समझते थे। फिर है ही स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन यंग इटली एंड यंग यूरोप। इस बंदे ने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, जैसे हमारे यहाँ पे होते थे ना, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, ये लोग लड़ते थे अंग्रेजों से, तो उनसे लड़ने के लिए लिबरल थॉट की इसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, यंग इटली और यंग यूरोप, जिसके हेड थे जोसेफ मेजनी। और इनके यही काम था कि लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना, नेशनलिज्म की फीलिंग को डाला जाए। तो इनके दो ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल होते थे, आते थे, ज्वाइन करते थे और इनके विजन के थ्रू काम करते थे। ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। उनका यह विश्वास था कि भगवान ने हम सबको पैदा किया है, हम सबको भेजा है धरती के ऊपर कि हम सब लोग, इंसान लोग, किसी एक जगह पे एक ही भाषा बोलने वाले, एक ही तरीके का ट्रेडिशन फॉलो करने वाले, एक साथ मिलजुल के रहे, हमारे ऊपर किसी देश का कब्जा ना हो, हमारा देश, हमारे लोग, हम जैसे रहे। हु आर यू टू कंट्रोल अस? बाहर से कोई आता है, हमारे ऊपर रूल करता है, ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? वो ऐसा सोचते थे। सो ही लीड अ रेवोल्यूशन टू यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? एक यूनिफिकेशन किया। इटली के यूनिफिकेशन के लिए उन्होंने क्या किया? लड़ाई लड़ी। कब? 1831 में। ठीक है, 1831 में इन्होंने फाइट किया। किसके लिए? इटली के यूनिफिकेशन के लिए। आगे चलते हैं। बट द रिवोल्यूशन फेल्ड एंड सेंट टू एग्जाइल। पर यह रिवोल्यूशन क्या हो गया? फेल हो गया और इनको यहां से एग्जाइल कर दिया गया। बोला कि तुम जाओ। सरकार ने, गवर्नमेंट ने, राजा ने, जो भी थे, उन लोगों ने इनको भगा दिया वहां से। बेचारे को जाना पड़ा, जेल में डाला गया, तड़ीपार कर दिया गया। फिर भी वो देश को छोड़ के दूसरे देशों में जाते थे, छुप के रहते थे, वहां पे अपने काम को करते रहते थे, अंडरग्राउंड हो जाते थे, फिर भी काम को करते रहते थे। आगे, हिज आइडिया लेटर इंस्पायर्ड कावूर एंड डू द सेम। आगे चल के इन्हीं के आइडिया को कावूर नाम के व्यक्ति ने ग्रैब किया, समझा, और उसके बिहाफ पे उसने करने की क्या कोशिश की? उसने पूरे इटली को यूनिफिकेशन की डोर में बांधा। तो आप समझ सकते हो, देख सकते हो कि कितना बड़ा आदमी, कितना ग्रेट पर्सनालिटी, जिसने पूरी इटली को इकट्ठा कर दिया। तो इसके बारे में एक शॉर्ट डिटेल था ये। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पर्सन के बारे में बातचीत करेंगे। थैंक यू।